तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक गरीबी और निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे एकदम विस्तार से पाई चार्ट के माध्यम से। यानी कि गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत क्या होता है, गरीबी हम किसको कहेंगे, और गरीबी की जांच के लिए कौन सा समिति गठन किया गया था, और गरीबी के मुख्य कारण क्या है, इस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत। तो गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत अमेरिका के प्रोफेसर नगेशे महोदय ने दिए थे। उन्होंने गरीब ही गरीब को जन्म कैसे देता है इसके बारे में विस्तार से बताए थे। उन्होंने बताया थे कि कोई भी बच्चा को गरीबी में यानी गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसके खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव हो जाता है, सही से नहीं मिल पाता है, जिससे उसे कौशल विकास नहीं हो पाता है। कौशल यानी कि उसको मानसिक स्वास्थ्य ये सब नहीं विकास हो पाता है, जिससे उसको कौशल विकास नहीं होने के कारण रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे हम किसी को अगर रोजगार देना है तो हम किसको देंगे, जो पढ़े लिखे शिक्षित होगा उसको, या हम अनपढ़ को दे देंगे। तो जो शिक्षित रहता है उसी को ना देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार में क्या होता है, परिवार में अगर 5 भाई हम हैं, अगर 5 भाई हम बेरोजगार है तो घर में क्या कल्ला होगा, एक साथ रहने पर काम नहीं होने के बाद आपस में मतभेद होगा, हम अपने गार्जियन से पैसा मांगेंगे, तो ये सब मतभेद होगा, परिवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जिससे परिवार में क्या हो जाएगा, गरीबी, और यही हमेशा चलते रहता है, और गरीब ही गरीब को जन्म देता है। और यानी अगर गरीबी होने के मुख्य कारण शिक्षा होता है। क्या होता है, शिक्षा। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, अगर वो 10,000 रुपया भी कमाता है ना, तो वो जो कोई अनपढ़ आदमी 20,000 रुपया कमाता है उससे बेहतर जीवन जी लेता है, क्योंकि वो पैसा के उपयोग करना जानता है। और ये जो है 20,000 रुपया कमाए, वो इधर उधर नशा हो या कोई अलग अलग रुपया में खर्च कर लेता है। तो हम जानते हैं गरीब आप कहते किसको है, तो गरीब जिसको भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य 5 चीज का कमी हो उसको हम गरीब कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को भोजन सही से नहीं मिल रहा, वो भी क्या होगा, गरीब ही होगा। जिसका सही से कपड़ा नहीं पहनता, वस्त्र नहीं है, फटा हुआ है, बहुत सारा गंदा है, तो क्या होगा, गरीब। मकान जिसको नहीं है, या शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब उसको शरीर के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होगा, गरीब ही कहलाएगा। तो 5 गरीबी के मुख्य कितना माना गया है, 5। आप जानते हैं गरीबी के कारण, तो गरीबी के मुख्य कारण है सरकार, और शिक्षा, बेरोजगारी और जनसंख्या। और सबसे मुख्य कारण हम क्या है गरीबी के, सरकार। क्योंकि सरकार, अगर कोई इंसान गरीब है तो उसको सही, सरकार का भूमिका क्या है, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पाती है और जनसंख्या में सही मार्गदर्शन में उपयोग नहीं कर पाता है। और सरकार, इसका कारण हम लोग भी, जनता भी है, क्योंकि जनता जो है हमारा उत्तर बिहार हो या भारत के जो अधिकतर क्षेत्र है, वहां पे जाति धर्म के नाम पर हम सरकार को जिता देते हैं और ये हमको नहीं मिल पाता है। और कोई हम अगर मान लीजिए आज से 2 महीना पहले चिराग पासवान तेजस्वी यादव को बोल रहा था कि वो मेरे बड़े भैया है, और वो बहुत ही बिहार को उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम किया है। तो तेजस्वी यादव को कौन, चिराग पासवान बड़ाई कर रहा था। वही अभी चिराग पासवान किसने, बीजेपी में मिल गया, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव को क्या बोल रहा है, जो ये चराचोर के बेटा है, किसका, चराचोर के बेटा चोर ही है। और वो बहुत ही उसको अभद्र बोलता है, क्योंकि अगर मान लालू यादव भी अच्छा काम किए, कोई भी सरकार है तो हमेशा जाति की राजनीति करता है। किसका करता है, जाति का। और मान लो बीजेपी चिराग पासवान को क्यों मिला लिया, या कोई भी पार्टी जीतन राम मांझी को क्यों मिला लेता है, क्योंकि अगर बीजेपी अगर उसको मिला लेता है चिराग पासवान को, तो पासवान जितना वोटर है वो किसको वोट दे देगा, बीजेपी को। और मान लीजिए अगर लालू यादव अगर मिला लिया मुकेश सहनी को, तो सहनी वाला वोट किसको मिल जाएगा, सहनी वाला वोट आरजेडी को। तो इससे हमारा क्या होगा, जाति के नाम पर तो हम वोट कर देते हैं, लेकिन हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान ये सब नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण क्या है, सरकार ही हमारा जो है सो गरीब बन सोचता है कि अगर समाज में गरीब रहेगा तब तो हम जाति धर्म के नाम पर जीतेंगे और अपना परिवार को बहुत ही अमीर बनाएंगे। अगर मान लो हमारा गांव में
सबसे ज्यादा खर्च कौन चीज में होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर कर दे तो हमारा उतना खर्च होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो अगर हम कमाएंगे वो विकास के लिए खर्च करेंगे। आज एक किसी परिवार में अगर 3 बच्चा है तो उसको कम से कम पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया खर्च हो जाता है, अगर कोई बेहतर से शिक्षा देना चाहता है। अच्छा, अगर कोई छोटा सा बीमारी भी हो जाता है, कोई बीमारी अगर सही से इलाज हो जाए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसको पैसा क्या होगा? बच जाता। पर वो सब क्यों नहीं हो पाता? देख रहे हैं अपना पटोरी में